सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए निगम का अमला सड़क पर उतर गया है। निगम टीम सुबह जेसीबी मशीन लेकर बाजना बस स्टैंड पहुंची। इस क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए पक्के और अस्थायी अतिक्रमणों को टीम ने सख्ती से हटा दिया। एक मकान की दीवार को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन निगम अमले ने अतिक्रमण वाले हिस्से को नस्त नाबूद कर दिया। वहीं गुमटियों को भी हटा दिया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गत दिनों साफ तौर से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण सख्ती से हटाने के नगर निगम को निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के पालन में निगम ने कार्यवाही शुरू की, जो सतत रूप से जारी रहेगी। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के दौरान सिटी इंजीनियर जी के जायसवाल सहित निगम अमला मौजूद था। श्री कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर गोगा नवमी पर्व मनाया गया। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव के इस पर्व पर उल्लास छाया रहा। कोरोना गाइडलाइन के कारण शहर में समाज ने छड़ी यात्रा का आयोजन नहीं किया, लेकिन रहवासी क्षेत्रों में वाल्मीकि समाज जनों ने आकर्षक छड़ी निशान का प्रदर्शन कर पूजन किया। हाट रोड, सुभाष नगर, गांधीनगर सहित कुछ क्षेत्रों में गोगा नवमी पर्व पर शाम ढलते ही भीड़ उमड़ने लगी थी। समाज जनों ने सीमित दायरे में मंच बनाकर छड़ी निर्माताओं का परंपरा अनुसार स्वागत किया। इस बार कुछ छड़ी निशान को शंकर जी की आकृति में सजाया गया था। वाल्मीकि समाज पदाधिकारी कमल भाटी सहित समाजजनों ने स्वागत किया। वो तो अच्छा है रतलामी सेव ने शहर का नाम रोशन कर रखा है, नहीं तो शहर तो गड्ढों में ही है। सड़कें तो इन गड्ढों में खो गई हैं। ये है त्रिवेणी मुक्ति धाम वाली मुख्य सड़क, जो गड्ढों को समर्पित हो गई है। इस क्षेत्र का विकास 14 करोड़ की लागत से हुआ है, जैसा कि तत्कालीन पार्षद प्रतिनिधि राकेश मीणा ने बताया था। लेकिन विकास का किस तरह से विनाश किया गया, ये जनता ही भुगत रही है। इस जर्जर गड्ढों वाली दर्दनाक सड़क पर कितने ही हादसे हो गए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने अब तक कोई सुध नहीं ली। ये है जवाहर नगर की मुख्य सड़क, जो मुक्तिधाम के रास्ते जाती है। इस सड़क के जख्म भी अपनी दास्तान बताते हैं। सैकड़ों गड्ढों के बोझ से दबी सड़क कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज खुदाई और फिर घटिया पैचवर्क ने राहगीरों का रास्ता ही रोक दिया। अनेकों वाहन चालक इस सड़क पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके विकास की ताल ठोकने वालों को सड़कों के गड्ढे और जनता की तकलीफ कहीं नजर नहीं आती है। डेढ़ साल के कोरोना काल के बाद छठी से 8वीं तक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हो गई। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय और निजी स्कूलों में छठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। लंबे अंतराल के बाद छठी से 8वीं की कक्षाओं के शुरू होने पर भी फिलहाल विद्यार्थियों को अभी भी स्कूल जाने में कोई रुचि नहीं। प्राइवेट स्कूल तो ठीक, सरकारी स्कूलों की ग्रामीण क्षेत्रों में हालत तो और भी दयनीय है। शासन ने भले ही सभी क्लासेस को सैनिटाइज्ड किया जाने और बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करने के आदेश दिए हों, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। यदि कोई बच्चा मास्क पहनकर नहीं आएगा तो उसे मास्क भी दिया जाएगा, जो सिर्फ आदेशों में ही कैद रहकर रह गया। शहर के हाट रोड स्थित शासकीय स्कूल में पहले दिन स्थिति अच्छी दिखी।
विद्यालय में करीब 50 बच्चे पढ़ने पहुंचे। स्कूल में सैनिटाइज भी किया गया। पहले दिन की संख्या को देख लगता है आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। स्कूल प्राचार्य ऋषि कुमार तिवारी ने बताया, मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 50% के स्टूडेंट के साथ में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और आज से इस स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और कोविड नियमों का पालन करते हुए जो निर्देश है कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। सभी जगह पर हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है और बच्चों का टेम्परेचर भी नाप रहे हैं, क्योंकि इतनी कुछ समस्या तो है कि बच्चे उतने जागरूक नहीं हैं। बच्चों से माँ बाप से हमने सहमत पत्र भी लिया हुआ है और बच्चे आते जा रहे हैं। आज पहला दिन है और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आज 50% लगभग बच्चे आए हुए हैं। शासन की नीतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय संस्था के बैनर तले शिक्षकों ने मौन धरना दे रखा है, जो 16वें दिन भी जारी रहा। हाथीखाना स्थित जन शिक्षण केंद्र में चल रहे मौन धरने में शिक्षकों ने आरटी का भुगतान, फीस एक्ट को समाप्त करने की मांग की। वहीं एलकेजी से 5वीं तक की क्लासेस भी प्रारंभ करने की मांग की गई। उज्जैन संभाग प्रभारी ओम प्रकाश पुरोहित ने बताया, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा यह मौन धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। शासन की जो विद्यालयों के प्रति जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ जो पहले भी हमने आंदोलन किए थे, उसके पश्चात भी हमारी मांगों को नहीं माना गया। अब आरटी का जो पेमेंट है पिछले कुछ सत्रों से लगभग 16-17 से ही नहीं आया बहुत सारे विद्यालयों का। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि आरटी का जो पेमेंट है वो पेमेंट 20-21 तक का सभी विद्यालयों को प्रदान किया जाए, ताकि सभी विद्यालयों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सभी विद्यालयों की दयनीय हो चुकी है। कक्षा एलकेजी से 5वीं तक के विद्यालय को भी प्रारंभ किया जाए। वर्तमान में 6ठी से 12वीं तक के विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन हमारी यह मांग भी है कि 6ठी से एलकेजी से 5वीं तक के विद्यालय भी प्रारंभ किए जाए, तथा वर्तमान में फीस एक्ट का जो काला कानून लागू हुआ है उस फीस एक्ट के काले कानून को समाप्त किया जाए। यह हमारी प्रमुख मांग है।